मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की मंशा को साकार करने के लिए ऊर्जा महकमे ने दूरदर्शी प्लानिंग के तहत बड़ी पहल की। इसके तहत तापीय और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, प्रसारण तंत्र विस्तार और सुदृढ़ीकरण, इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों के लिए 1.60 लाख करोड़ के एमओयू और पीपीए हस्ताक्षर किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी वीसी के जरिए कनेक्ट हुए। कार्यक्रम में 31,825 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य की 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के उच्च अधिकारियों के मध्य 5 एमओयू और 1 पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही राज्य में अवसंरचना क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विभागों, उपक्रमों और संस्थाओं के वित्त पोषण के लिए आरईसी लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच भी 20,000 करोड़ रुपए का एक एमओयू किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में काम किए गए दूरदर्शी निर्णयों से राजस्थान शीघ्र ही विद्युत उत्पादन में सरप्लस श्रेणी में आ जाएगा। सीएमओ ऊर्जा विभाग के एनर्जी एक्सपर्ट अफसरों का बेहतरीन रिजल्ट के चलते सीएस के निर्देशन में महज 3 माह में मुख्यमंत्री की मंशा धरातल पर उतारी। दरअसल फिलहाल सीएस से लेकर प्रमुख पदों पर एनर्जी एक्सपर्ट लगे हैं। कुछ सीएस सुधांशु पंत ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल और प्रमुख सचिव सीएम आलोक गुप्ता भी ऊर्जा विभाग में जिम्मेदारी संभाल चुके। मौजूदा एसीएस एनर्जी आलोक को ऊर्जा मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। इन सभी को एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा के अनुभव का पूरा साथ मिला। नतीजा ये रहा कि 31,825 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन की परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ के निवेश की राह खुली। सीएमओ में आयोजित कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा और सीएस सुधांशु पंत ने खुले दिल से ऊर्जावान अधिकारियों की तारीफ की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे प्रयास फलीभूत हो रहे हैं और आज हम एमओयू होते देख पा रहे हैं। देश एवं प्रदेश हित में लिए जा रहे तेजी से फैसले यह डबल इंजन सरकार में ही संभव है। राजस्थान राज्य आने वाले समय में विद्युत क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में उभर के आएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रदेश को बिजली संकट की गंभीरता को समझा और इसे हल करने में इतना बड़ा सहयोग करते हुए राजस्थान को यह सौगात दी। कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में देश में प्रचुर मात्रा में कोयला उत्पादन किया जा रहा है और हम शीघ्र ही 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देश में पहली बार पोटाश खनन की शुरुआत राजस्थान से की जा रही है। हनुमानगढ़ और बीकानेर से 2 खान ब्लॉक्स को नीलामी में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी राजस्थान को कोयला मंत्रालय से हर संभव सहयोग मिलता रहेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच के परिणति से ही ये ऐतिहासिक समझौते संभव हो पाए। इनमें राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही है। छाबरा थर्मल प्लांट में तो नया कैपेसिटी लगेगा ही, उसके अतिरिक्त भी करीब और भी 8 ये 2-3 यूनिट्स वहां लग पाएंगे और मेरा तो एडवाइस होगा कि उसको लगवा ही दे। जिस गति से डिमांड बढ़ रहा है और जो जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स है, सब के सब नफा में है, प्रॉफिट में है, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ गया और डिमांड बढ़ेगा भी, ये डिमांड रुकने वाला नहीं। तो एडिशनल यूनिट्स भी आप लागू कर ही दे। जो आपने निर्णय लिया है कि एनटीपीसी के साथ जेवी करके जो वर्तमान आपके यूनिट्स हैं उसका आप मेंटेनेंस वगैरह करावे ताकि वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। छत्तीसगढ़ तक भी चले गए, बातचीत किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा कोयला प्रोडक्शन हो जाए और जो उस टाइम कोयला का शॉर्टेज चल रहा था वो शॉर्टेज हमको कम करना था, फिर भी हो नहीं पाया। एक बार राजस्थान में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आपका सरकार, आपके नेतृत्व में वचनलाल जी, आपके नेतृत्व में जो सरकार हम रचाया और उधर जब छत्तीसगढ़ में भी हमारा सरकार आ गई, तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का हम
अब उस तरफ हम बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ गए हैं। तो इसी कारण के तो जब हम डबल इंजन का सरकार जब हम बात करते हैं, यही कारण है। तो इसीलिए मैं आपको विशेषतः साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ बहुत सारे हमारे अधिकारीगण भी उपस्थित हैं, केंद्र अधिकारीगण भी उपस्थित हैं, मीडिया के कर्मी भी उपस्थित हैं और हम सभी लोग राजस्थान जो कि नेचुरल रिसोर्सेज और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी संभावनाएं बहुत सारी है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आज तक उस पोटेंशियल को टैप कोई नहीं कर पाया। और आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार स्थापित हो चुकी है। वहां पर हमारे केंद्र में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग इतना खुशी का दिन है कि आज 5 MOU साइन होने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में आधारभूत संरचना विकास के लिए REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी होने जा रहा है। कार्यक्रम में छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए RVUN और NTPC के मध्य समझौता हुआ। 25,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए RVUN और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच MOU हुआ। 1600 मेगावाट कोयला आधारित और 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए RVUN और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। 125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए MOU हुआ। बिजली प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए RVPNL और पावर ग्रिड के मध्य समझौता हुआ। 600 मेगावाट सौर ऊर्जा राज्य की वितरण कंपनियों को देने के लिए पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ। राजस्थान के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थाओं और योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार और REC लिमिटेड के बीच MOU हुआ। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संबोधित किया। इस मौके पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक, मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल समेत केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।